अरे यादव जी मेरे बीनर में रुपया 50 दे देगा। तुम्हारे मानो हमारो राखो, तुम्हारो रखे श्री भगवान। अरे चिंता जी आराम मत करियो, मैया मैया घर समा। इसी बीच हमारे भैया ध्रुव जी ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। परम पिता परमात्मा ऐसे भक्तों को ऐसो देख ही जाइए। वैसे कन्हैया से जो बचे को ना है, आज कन्हैया मार देंगे, जाए छोड़ेंगे नहीं, बहुत उत्पात करता है ये। और देखो भैया कृष्ण कौन भगवान कन्हैया बनेंगे। और वैसे हमारे समझ में तो श्री कृष्ण आए थे, थोड़ी देर पहले चले के खुद आए थे भैया, 50 रुपये उदय थे शायद, उन्हें ही बुलाए ले। श्री कृष्ण की तो जरूरत है ना, कहाँ है श्री कृष्ण भैया? समझो हमसे ही कह रहे हैं, तुमसे ना कह रहे हैं। एक बिटरिया को ब्याह हो, ब्याह हुए के बाद में बिटरिया ससुराल गई और ससुराल में जब पहुंची, सो जब बहू ससुराल में पहुंच जाते हैं तो तीसरे चौथे दिन फिर करैया पुजवाई जाते। परीक्षा तुम्हारी पूजते करैया के ना पूजते तुम्हारे यहाँ? हाँ बिल्कुल सही है। खीर पूरी बनाई सासू मैया ने, बुआ और बहू से खीर पूरी बनवाई, करैया पुजवाई के बाद में सासुलिया बोली भाई बिटिया से, बोले लली ऐसो करे देखे नई बहू आई है और भाई खीर पूरी पहले बहू को खवाया, बहू ने करैया पूजी, बहू को खीर पूरी खवाया। जा बिटरिया बेचारी थरिया सजाए के ले गई, थरिया सजाए के ले गई, सो बहू के सामने रखी, बहू से कही बोली भाभी ले खीर पूरी खाए ले। भाभी ने देखो बोली सो पई नंद को गुड़ पकड़ो, सो नंद से कही बोली जीजी मुझे एक बात बताए दो, तुम्हारी पूरी तुम्हें खाए लेंगे, मुझे एक बात बताए दो। बोली पूछो भाभी क्या कह चाह रही हो? बहू बोली जिज्जी मुझे बताओ जो पूरी ताजी है के वासी है? जो इतनी बात कही कि जो पूरी ताजी है के वासी है, सोई जिज्जी ने नंद ने खुपड़िया में हाथ मालो, मन में विचार करो हमारे भैया की तो जिंदगी बर्बाद हुई। देखो करैया में से गरम गरम पूरी निकाले के लाए रहे हैं और जो सरनिया पूछ रही है कि जो पूरी ताजी है के बासी है। नंद हती सुन लौट के कोई मम्मी से बोली मम्मी भैया के तो करम फूट गए। अम्मा बोली का होगा वो लली? बोले अम्बा ने समझ आई, बोले मैया हम पूरी की थारी लेके गए, सो भाभी जी पूछ रही हैं कि जो पूरी ताजी है के बासी है? बोली लली तो है ना मालूम, नंद भौजाई की तो ऐसी मस्करी होती रहती, पूरी खाई ना है? बोले ना खाई। बोले मैया बोली सासुलिया बोले लाओ हम ले जा रहे हैं। तोते तो बात तेरी भाभी मजाक कर रही होगी गीता से। सासुलिया ले गई, फिर बहू ने एक बात कही मैया जी बताओ जो पूरी ताजी है के बासी है? सोई सासुलिया समझ गई है ये तो सपा सर्रे ने लौट आई पूरी धक गई। ललाओ संज्ञा को लला से कही लला बेटा तेरे तो करम फूट गई, बहू तो सर्रेनिया है। बोले काहे? हम गरम गरम पूरी करके ले गए, सर्रेनिया पूछ रही है ताजी है के बासी है? बोले और का हमारी बहू को ऐसो दोष लगा रही है, भाई बहू सर्रे ना कितनी बढ़िया कितनी मीठी मीठी तोता कैसी बातें करते हैं। संज्ञा को बने हमें पाए छुए, एक लोटा में दूध ले गई, सबसे पहले हमें एक गिलास दूध पियाओ। ये समझदारी के काम ना है, सर्रेने का। बोले लला तो विश्वास सुनाए हो तो ले जथरिया लेके चलो जा। लल्ला गौ सो लला ने कही ले पूरी खाए ले ताकि बाद में हम खाए लेंगे।
सो बोली महाराज पूरी तो तुम ही पहले खाई लियो, लेकिन मुझे बताए दो कि जो पूरी ताजी है के बासी है। सोई लला ने खोपड़ा में हाथ मारो, हाय मेरी मैया बिल्कुल सही कह रही है। बहुअरिया से कहिए सो करिए, सवेरे सूट के समय कपड़ा धल ले और सीधी चले पे माए के को। सुबिन ने कही स्वामी ऐसी का बात हो गई। बोले बच्चे जो कछु होनो तो सो हो गो, चल। सवेरे कपड़ा रखवाए, फटफटिया मोटरसाइकिल उठाई और उठाए के चले जे। सो रास्ता में चलते समय रास्ता में एक शमशान घाट के लिए सब लोग एक मुर्दा को लेकर के जा रहे थे। सुजा ने कही बोले स्वामी जी ने रुक जाओ। हाय साइकिल रोक ली, पहले मोटरसाइकिल तो चलते ना थी, साइकिल जाने रोक ली। बोले अब क्या बात है? बोले रुक जाओ। सो दो चार लोग जो बरात करे हुए बारे पीछे से जा रहे, सो एक जन को रोको, बिन से कही भैया एक बात बताए दो, तुम्हें पूछो बुराई तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे, पूछो। सो ने पूछ बहुअरिया ने पूछ के भैया एक बात बताओ, जे टटरी पे कसे जा रहे हैं इनको नाव का है? सुबिन ने बताई इनको नाव है, इनको नाव है ध्यानी सिंह। बोले चलो बड़ी अच्छी बात है, एक बात और पूछूं? बोले पूछो। जे बताओ कि जे जो ठटरी पे कसे बहे जा रहे हैं, जे अबे ही मरे के पहले के मरे मराए धरे? अब वे लोग रहे। सो बिन्ने थोड़े बोले बहन जी अब तुम जहाँ जा रही हो ता चाहो, अब जा बात से मतलब और मत रखो। आदमी बिचारो पास में ठाड़ो सो थत्थर बेरिया सो कपे जाते तो भैया के समय कोई कछु ना कहेगो, मुंह पे जो कहूँ बजबे को नंबर आएगा। जो इन्हें मालूम पड़ गई कि जाई की बहू तो भाई चांद पे तो बजेगो, बचाए भाई पैदा ना हो बने बाएं पकड़ी में साइकिल बैठ जा कैरियर पे चल जल्दी चल दे साइकिल लेके। सो ऐसे ही आए गए जैसे हवेलिया के या कुन्ना पे आए गए। सो एक बूढ़ी मैया अम्मा रहे, सो अम्मा बेचारी भैंसिया धोए रही, दूध निकाल रही। सो बोली साइकिल पे अपने आदमी पति देव से बोले ने करके जाओ, ने करके जाओ। अम्मा ने देखी, अरे बेटरिया तू तो आए गई, ते तो कल परों ही ब्याह भाव, तू बड़ी जल्दी आए गई, क्या बात है? बोली अम्मा कछु ना ऐसे चली आई, याद आई गई मुझता से। बोली अम्मा दादी एक बात पूछ लूं तुम्हें, तुम बुराई तो नहीं मानोगी? अम्मा बोली नहीं मानूंगी बिटरिया, पूछ ले का पूछेगी। सो अम्मा तो बोली मैया मुझे एक बात बताए दे कि तू जो भैंस दोई रही है के भैंसा? अम्मा ने मन में विचार करो, बोली मोड़ी कैसी बातें कर रही है? बोले क्या कह रही है लली? बिटरिया बोली मुझे मालूम पत्ते अम्मा ऊंचो सुनती है, सो ढंगन को गई वो कानों पकड़ के बोली अम्मा तुझे बताए दे जी भैंसिया दो रही है के भैंसा दो रही है? सो अम्मा ने देखी, बोले मोड़ी तुझे पागल हो गई है। बोले लली भैंसिया दो रही हो भैंसिया। सोई जब पति देव पास में खड़ो, बोले महारानी अब मैं समझ गया तू अपने गांव में आए गई है, सो अब तू मेरी चांद पे बिना जूता बजवाए ना छोड़ेगी। महारानी तू ऐसो कर, तू अपने घर जा और मैं लौट के अपने घर पे जा रहा हूँ। सोई जाने पाए पकड़ ले अपने पति देव के, स्वामी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी हमने तुमसे कहा बुराई कही गई, सो तुम ऐसी हमसे बातें कह रहे हो? पति देव बोले देख पहले ही दिन तू गई बादना में मम्मी गरम गरम पूड़ी बनाए के ले गई और तू कह रही कि पूड़ी ताजी है के बासी है? बिटरिया ने समझाओ स्वामी मैंने गलत नहीं कही। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बाबा पर दादा कर करके कमाए कमाए के तुम्हारे घर में धरे गए हैं और तुम पड़े पड़े खाए रहे हो, तो जो पूड़ी ताजी नहीं है, जो पूड़ी हो गई है बासी। अगर तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से कमाई कर करके जो अन्न धन पैदा कर रहे हो और वो अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन खा रहे हो, तो ये पूरी हो गई ताजी।
सोई पति देव की समझ में आए, बोले हम तो जाए सर न समझ रहे तो बड़ी होशियार है। बोले चले जी बात तेरी ठीक है, लेकिन जहां माँ वो मुर्दा जा रहे हो तो टठरी पे घसो, तू कह रही के जाए अबे के मरे, अबे ही मरे गए के पहले ही के मरे धरे, जाको का मतलब वो है। बोली बिटिया, बोले प्राणनाथ जेऊ मैंने तुमसे गलत नहीं कही है। बोले क्यों? जिस व्यक्ति ने पराई बहन बेटी पर कुदृष्टि डाली है, जिसने पराये धन पर अपनी नजर डाली है, पराई बहन बेटियों को सम्मान को उछाला है, पराये धन की हमेशा जो आशा करता रहा, वो तो उसी दिन मर गया, उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी जिस दिन उसका अपमान हुआ था। अगर इसने किसी पराई बहन बेटी पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली, पराये धन की कभी इच्छा नहीं की, अपने जीवन में अपनी मेहनत से करता और कमाता खाता रहा, तो वो आज उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, उसकी आज मृत्यु ही है। अगर पराई बहन बेटी के ऊपर जिसने कुदृष्टि डाली, उसकी मौत तो उसी दिन हो चुकी थी, जिंदा मुर्दा घूम रहा था। पति देव बोले चलो जेऊ ठीक है, लेकिन तो जिना दिख रहो तेरी आंखें फूट गई, दादी मैया भैंस दो रही, तू का पूछ रही, भैंस दो रही हो कि भैंसा? जाको का मतलब तो बिटरिया ने समझ आई, बोले महाराज ये बात हमने तुमसे गलत नहीं कही, नबल दे मैया ध्यान रखाओ। बिटरिया ने समझाओ, बोले प्राणनाथ अगर जे दूध मैया जे दूध भैंस को निकाल के बाल्टी में निकाल के अगर जे अपने नाती पंती को, अपने पति को, अपने बेटन को पिलाती है, खुद पीती है, तो जे दो रही है भैंसिया, और भैंसिया की एन में तो निकरो सीधी के, और दूधिया की केन में अगर पहुंच गओ तो जे भैंसिया ना दो रही है, जो दो रही है भैंसा। काए भैंसिया के एन में से निकाल के सीधो दूधिया की केन में चलो जाए, घर के बाल बच्चा एक एक बूंद दूध के लिए तरसते रहे, तो फिर भैया एक बात बताओ, काय बात की दरवाजे पे भैंस बंधी है? अरे भैंस तो उसे कहते हैं घी लगा करके रोटियों से खाया जाए, नाती पंती खाएं, बेटा बहू खाएं, हम भी खाएं, तुम भी खाओ, तो दरवाजे पे भैंस है, और भैंस की एन में से निकला दूधिया की केन में अगर पहुंच गया तो तुम्हारे दरवाजे पे भैंस नहीं, फिर वो भैंसा बना हुआ, कोई मतलब नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, तुरंदन परीक्षित भगवान कन्हैया जिस समय आगे बढ़े हैं, कहाँ है भैया कृष्ण, और कंस बना करके लाए हो कमेटी वाले हो भैया, तुम 3 आदमी तो ऐसे बैठ जाते हो जमालम पत्ते कि तुम्हारी जड़ें निकले आई, हम तुम्हें उचकते ही नहीं देखते को। देखो जी व्यवस्था